नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की गिनती को अब 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा कौन, इस पर सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल चुके हैं, ट्रंप को 214। बाइडेन बहुमत से सिर्फ 6 वोट दूर हैं। कहने को ये सिर्फ 6 है, लेकिन बाइडेन की मंजिल अभी भी दूर है। दरअसल राष्ट्रपति की रेस में पेच अब 5 राज्यों में फंसा हुआ है और इनमें से 4 स्टेट्स में ट्रंप आगे चल रहे हैं। बाइडेन केवल एक राज्य नेवादा में आगे हैं। इस बीच कई राज्यों में बाइडेन के समर्थक सड़क पर उतर आए और हर वोट की गिनती की मांग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ट्रंप कैंप ने मिशिगन, जॉर्जिया के कोर्ट में काउंटिंग के खिलाफ याचिका दाखिल कर रखी है। तो बाइडेन कैंप चाहता है हर वोट गिना जाए, जबकि ट्रंप पहले ही अदालत का रुख कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि अब गिनती रोकी जानी चाहिए। इसके पीछे भी एक पेच है, लेकिन ये 5 राज्य तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस वक्त जो बाइडेन रेस में जरूर आगे दिखते हैं, क्योंकि उनको केवल 6 वोट और चाहिए, यानी अगर एक नेवादा की स्टेट वो जीत जाते हैं तो वो अगले राष्ट्रपति चुने जाएंगे अमेरिका के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाकी 4 राज्यों में लीड कर रहे हैं और अगर वो चारों स्टेट जीत लेते हैं तो फिर वो बाजी पलट भी सकते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि बहुमत के आंकड़े से बाइडेन और ट्रंप दोनों कितनी दूर हैं, कितने वोट दोनों को मिल चुके हैं और अभी कितनी और मेहनत उनका करना अभी बाकी है। तो पहले आप देखें, बहुमत का आंकड़ा है 270 वोट। जो बाइडेन के पास 264 वोट है, यानी केवल 6 कदम दूर आप कह सकते हैं उन्हें इस मैजिक फिगर से। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की राह थोड़ी और लंबी मालूम पड़ती है। 214 वोट इलेक्टोरल कॉलेज के उनके पास अभी तक आ पाए हैं, 2 दिन से लगातार गिनती चलने के बावजूद। तो ट्रंप जिन्होंने कल ये डिक्लेयर कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव जीत चुके हैं, फिलहाल उनकी गाड़ी 214 पर अटकी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनेंगे, इसकी उम्मीद फिलहाल उनके समर्थकों ने छोड़ी नहीं है। लेकिन जो बाइडेन का जो कैंप है पूरी तरीके से उत्साह से भरा हुआ है। हालांकि जो बाइडेन ने अभी तक अपने बयान में कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है वो जीतेंगे, लेकिन वो तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहते जब तक सारे वोटों की गिनती नहीं हो जाती। अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट की पिक्चर क्लियर होने की राह में ये 5 राज्य कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये राज्य हैं पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का और नेवादा। और ये नेवादा वो राज्य है जहां से जो बाइडेन को उम्मीद है। यहां 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और अगर नेवादा में ज्यादा वोट मिल जाते हैं जो बाइडेन को, तो ये 6 के 6 वोट उन्हें मिल जाएंगे और इसके साथ ही उनका आंकड़ा 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर पहुंच जाएगा, जो राष्ट्रपति बनाने के लिए पर्याप्त है। जिन राज्यों में चुनाव फंसा हुआ है वहां का गणित भी आप समझ लीजिए। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप लीड कर रहे हैं, 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं पेंसिल्वेनिया में। नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोट हैं, यहां से भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। जॉर्जिया के 16 वोट्स, ये भी ट्रंप के खाते में जाते दिखाई देते हैं। अलास्का के 3 वोट हैं, यहां भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन नेवादा के जो 6 वोट हैं, ये जो बाइडेन को अगर मिल जाते हैं तो उनकी राह पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि उनको 6 वोट ही चाहिए अब 270 तक पहुंचने के लिए। तो कहने का मकसद यह कि अगर बाकी चारों राज्य डोनाल्ड ट्रंप भी जीत लें और केवल एक नेवादा ही अगर जो बाइडेन जीत लेते हैं, तो भी ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत तय है। और अब जरा क्योंकि निर्भर इस बात पर करता है सब कुछ कि जो वोटिंग चल रही है उसमें कितना प्रतिशत वोट किस उम्मीदवार को गया है, ताकि उस राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स का फैसला हो सके। तो पहले जॉर्जिया की आप देखें, बात करें तो 0.5 वोट से आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 49.6% वोट उनको मिले हैं और 49.1% वोट जो है वो जो बाइडेन के पास, यानी कुल मिलाकर 0.3% वोट अभी और गिने जाने बाकी हैं और ट्रंप इसको जीत लेंगे, ये कहना साफ होगा। नॉर्थ कैरोलिना के 15 वोट में अब पहले ही 50% के ऊपर पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। जितने वोट गिने गए हैं 48.7% वोट जो हैं वो जो बाइडेन के खाते में है, तो यहां भी ट्रंप की जीत लगभग तय मालूम पड़ती है। पेंसिल्वेनिया, जिसको लेकर बहुत मारामारी मची इस चुनाव में, वहां 50.7% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं, 48.1% वोट ही जो बाइडेन के पास है। यानी पेंसिल्वेनिया भी लाल स्टेट होने जा रहा है, रेड स्टेट होने जा रहा है। अलास्का में 62% के ऊपर वोट्स मिले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, यानी ये स्टेट भी पूरी तरीके से उनके पास अब जा चुका है और 33.5% वोट ही केवल जो बाइडेन को मिला है। तो ये 4 राज्य तो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, ये बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन नेवादा, यहां पर बाजी अभी फंसी हुई है। 49.3% वोट
जो बाइडेन के पास हैं और 48.7% वोट जो हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। यहां अगर बाजी किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पलट सकें, यानी ये पांचों राज्य अगर वो जीत सकें, तब जाकर के वो अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन अगर अगर जो अभी तक ट्रेंड दिख रहा है नेवादा का, वो इसी तरह बरकरार रहता है जो बाइडेन के पक्ष में, तो जो बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन के खाते में अब तक 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। नेवादा में बाइडेन आगे चल रहे हैं और अगर वो यहां से जीत जाते हैं तो 6 और वोट्स उनको मिल जाएंगे। इस तरीके से 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ बाइडेन जीत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा हासिल कर लेंगे, जो है 270। अब बस इंतजार इस बात का है कि नेवादा का ये जो गणित है ये कब फाइनल होगा, यानी कब इस राज्य का नतीजा साफ होता है। लीड वाले राज्यों में ट्रंप जीत भी जाते हैं, फिर भी उन्हें टोटल 214 और 54 यानी कुल मिलाकर 268 वोट ही मिलेंगे, तब भी वो चुनाव हार जाएंगे। यानी 270 से केवल 2 कदम दूर वो रुक जाएंगे। यानी सिंपल बात है, ट्रंप को अगर राष्ट्रपति बनना है, उनको ये पांचों राज्य जीतने हैं, जिसमें से 4 वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडेन केवल एक स्टेट में आगे चल रहे हैं, नेवादा में, लेकिन उनको जीत के लिए चाहिए भी एक ही स्टेट। नेवादा अब ये तय करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। अभी तक के नतीजे और ट्रेंड्स देखकर ट्रंप के पास 214 वोट्स हैं, 4 राज्यों में लीड हासिल है, इन 4 राज्यों में टोटल 54 वोट्स हैं। इस तरीके से ट्रंप ये चारों राज्य जीत लें तो भी 268, हार 2 वोट तब भी उन्हें कम मिलेंगे। और अगर एक स्टेट नेवादा, जहां केवल नेवादा राज्य में लीड कर रहे हैं जो बाइडेन, उनकी पार्टी, अगर वो ये 6 वोट्स हासिल कर लेते हैं तो वो उनकी जीत तय होगी। तो अब आप ये गणित आप समझें तो फिर 264 और 214 कहने में इन दोनों में काफी फर्क दिखाई देता है। 50 वोट्स का फर्क अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फर्क इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि जो 5 राज्य बचे हैं उनमें फैसला फंसा हुआ एक राज्य में ही दिखाई दे रहा है। अमेरिका में इलेक्शन का फैसला आने में अभी भी वक्त लग रहा है। इस बीच अमेरिका के लॉस वेगस और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे पहले आपको लास वेगास की तस्वीर दिखाते हैं। अभी अमेरिका में सुबह के 6 बजने वाले हैं, लेकिन कुछ घंटों पहले वहां रात के वक्त सैकड़ों की तादाद में डोनाल्ड ट्रंप समर्थक सड़क पर उतर आए। आप देखें कैसे ट्रंप समर्थकों ने उनकी तस्वीरों को साथ में लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एक-एक वोट को काउंट करने की मांग की। दरअसल नेवादा में वोट काउंटिंग को लेकर विवाद है, इसलिए ट्रंप के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबसे ज्यादा हंगामा न्यूयॉर्क में हुआ। यहां बाइडेन समर्थक ट्रंप के खिलाफ सड़क पर आ गए। कई जगहों पर हिंसा की कोशिश भी की गई, सड़कों पर आगजनी हुई। भारी तादाद में पुलिस इस वक्त अमेरिका की सड़कों में कई शहरों में तैनात है। तो नतीजे अभी आए नहीं हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। दोनों तरफ के समर्थक सड़कों पर हैं। दोनों लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो कुछ ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि फिलहाल वो पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन की, अब क्योंकि वो जीत की दहलीज तक अपने आप को पहुंचा हुआ देख रहे हैं, इसलिए उनके समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप हो जाए या चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया जाए। लेकिन सड़कों पर इस किस्म की तस्वीरें चुनाव के नतीजे आने से पहले देखना, इसकी कुछ अंदेशा पहले भी जाहिर किया जा रहा था। तो चलिए, अभी अमेरिका का चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है, कब तक हमें चुनाव का नतीजा मालूम होगा और कितना वक्त अभी इसमें और लगेगा, सब समझने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त। 3 पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, राजनयिक हमारे साथ हैं, प्रकाश शाह जी, अशोक सज्जनहार और सुरेश गोयल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रकाश साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले तो ये जो तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं, आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, इसकी नौबत क्यों आई है? अभी तो काउंटिंग चल रही है, अभी से ये प्रदर्शन वगैरह का सिलसिला क्यों हो रहा है आपकी नजर में? देखिए, ट्रंप साहब यही बता रहे हैं कि उनका लीगली वोट बंद होना चाहिए और अभी डिस्कस कर लेना चाहिए, अभी अनाउंस कर देना चाहिए। मिस्टर बाइडेन की पार्टी कहती है कि जब तक लास्ट वो काउंट नहीं होगा तब तक वो मानेंगे नहीं कि वो हार गए हैं। तो ये सब चेंज करने के लिए वो ज़रूर जाएगा। कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा ये केसेस, और जब कोर्ट में जाएगा तब वो बोल नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा जब तक 270 वोट्स ना मिल जाए।
जी अशोक जी, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि कल की परिस्थिति के मुताबिक इस वक्त हम थोड़ी क्लियर पिक्चर देख रहे हैं? जो बाइडेन को केवल 6 वोट यानी 1 स्टेट चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को 5 स्टेट जीतनी पड़ेंगी ये चुनाव जीतने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए, आपके अंदाजे में जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, इसकी ज्यादा गुंजाइश है? मैं तो ये कहूंगा जो अभी एडवांटेज बाइडेन है, आपने सौरभ जी बड़ी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन किया है। जो अभी जो बाइडेन साहब के पास 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, 6 वोट उनको और चाहिए, और अब वहाँ पर सुबह होने वाली है अमेरिका में, और नेवाडा में उन्होंने कहा है बाय आफ्टरनून, मतलब उनकी जब दोपहर होती है, हमारे यहाँ पर जब रात होती है, तो तब वो अपना रिजल्ट अनाउंस कर देंगे आज ही के दिन। तो मतलब हमारी रात को तो मेरे विचार से करीब 6-8 घंटे की और देर है जो नेवाडा भी अनाउंस कर देगा। परंतु देखिए, इसमें 2 चीज़ें और है। आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया, जो अगर ये 54 वोट पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का, ये 54 वोट अगर ट्रंप साहब को जाते हैं तब भी उनका आंकड़ा 268 बैठता है। परंतु ट्रंप साहब के उसने कैंपेन ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केसेस लॉन्च कर दिए हैं। मतलब आज सुबह वहां पर होगी तो केसेस वहां पर चले जाएंगे, परंतु उन्होंने अपना इंटेंशन बता दिया है पेंसिल्वेनिया के विरुद्ध, मिशिगन के विरुद्ध और जॉर्जिया के विरुद्ध। क्योंकि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में वो कहते हैं जो मेल इन बैलेट्स आए हैं उनको 3 तारीख रात तक ही जो मिले हैं बस वहीं तक उनको रोक देना चाहिए। परंतु इस संडे को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें ये आया था जो वो 4, 5, 6 मतलब इस शुक्रवार तक वो देख सकते हैं, जो भी मेल इन बैलेट्स आते हैं उनको वो कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये किस्सा जो है, मामला जो है ये कोर्ट में पहुंच गया है। दूसरा, विस्कॉन्सिन और एरिजोना, विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, एरिजोना में 11 हैं। उन दोनों को चैलेंज किया है ट्रंप साहब ने। उन्होंने विस्कॉन्सिन में तो रिकाउंट की मांग की है और एरिजोना में उन्होंने कहा है अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है तो इसको अनाउंस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये देखिए, अभी देयर आर स्टिल सो मेनी बॉल्स अप इन द एयर, जिससे कि अभी तक अंदेशा तो वही है जो आपने बताया है, परंतु फिर भी थोड़ी फेरबदल हो सकती है। ठीक है सुरेश साहब, आगे हम लोग इंट्रिकेसीज पर बात करें कि अभी चुनाव किस ओर जा सकता है और क्या क्या और इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं। उससे पहले क्या अभी जो बाइडेन कैंप ज्यादा खुश होगा या डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरी तरीके से उम्मीद छोड़े बैठे होंगे? मेरे ख्याल है, जैसे कि आपने पहले बताया था, अगर उस एनालिसिस को भी ध्यान में रखें, मेरे ख्याल है अभी कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि खुशी जाहिर करें या उनको अभी ये लगे कि हाँ सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा कि आप जैसे नंबर बता रहे हैं 264 बाइडेन के लिए, एक्चुअली अगर आप देखें अमेरिकन चैनल CNN वगैरह में, वहां पर नंबर बता रहे हैं 253, क्योंकि एरिजोना का 11 नंबर उन्होंने अभी ऐड नहीं किया है फॉर द सिंपल रीजन कि वहां पर पूरी उम्मीद है कि काउंटिंग पूरी अभी जैसे होगी तो उसके बाद उसको भी क्वेश्चन किया जाएगा, एरिजोना को और विस्कॉन्सिन को भी। तो ये नंबर जो है जब तक कि पूरे ऐड नहीं हो जाते हैं, अगर ये नंबर ऐड हो जाते हैं तब तो सही है कि नेवाडा को मिलते ही बाइडेन विल बिकम द प्रेसिडेंट, लेकिन उससे पहले एरिजोना का, विस्कॉन्सिन का कंफर्म होना जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि आपने कहा था इंटरकेसेस बाद में समझेंगे, ये बात पक्की है कि अगर बाइडेन को 270 वोट मिल जाते हैं इलेक्टोरल वोट, इसके ऊपर एक लीगल चैलेंज होगा, चाहे वो स्टेट कमिश्नर्स के थ्रू हो पहले, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ये उनकी लीगल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कम से कम अभी हमको कुछ 1 हफ्ते से ज्यादा भी लग सकता है कि उससे पहले उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी का प्रेसिडेंसी डिक्लेयर हो जाए। अच्छा, फिर तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है सर, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ भारत की तरह कोई इलेक्शन कमीशन तो है नहीं जो कि रिजल्ट्स डिक्लेयर करता हो या जो बताए कि भाई इस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है तो अब आप आगे, अब इनको मेजॉरिटी हो गई है। अब वहां पर हर स्टेट के अलग अलग नियम है, हर स्टेट में अलग काउंटिंग चल रही है अपने हिसाब से, और हर स्टेट के अलग अलग अदालत में मुकदमा भी चलेगा। तो फिर अब फर्ज करें, एक परिस्थिति में आपके और दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि अगर आज आप, जैसे अभी अशोक साहब कह रहे थे, 6-8 घंटे में मान लीजिए नेवादा
जो बाइडेन के पक्ष में डिक्लेयर कर देता है कि मेजॉरिटी मिल गई, नेवादा में 6 वोट जो है चले जाते हैं जो बाइडेन साहब को, और वो क्लेम करें कि मेरे अब 270 पूरे हो गए। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में केस चल रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं मैं चुनाव जीत गया, ट्रंप कह रहे हैं मैं हार मानूंगा नहीं, तो अगला राष्ट्रपति का फैसला कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि अगर बाइडेन साहब बोलते हैं कि मैं जीत गया हूं, अल्टीमेटली जो कंफर्मेशन होता है प्रेसिडेंट्स का, जब ये 13 दिसंबर या 14 दिसंबर के आसपास, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, जब ये इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग होगी, उसमें ये अनाउंस होगा कि कौन प्रेसिडेंट है। ठीक है, हाँ, तो उससे पहले वो एक तरह से मालूम होता है सबको, बट इन दिस केस जब कंफ्यूजन है और लीगल केस चल रहे हैं, हमको इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग तक की वेट करनी होगी। यानी आज अगर सारे नतीजे आ भी जाते हैं और अगर कॉन्टेस्ट करती रहती हैं दोनों पार्टियां, तो गोयल साहब ये कह रहे हैं कि जब इलेक्टोरल कॉलेज एक्चुअली बैठेगा, क्योंकि ये हमें भूलना नहीं चाहिए, एक किस्म का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वोटर जो हैं वो एक नाम के ऊपर, एक पार्टी के ऊपर ठप्पा जरूर लगा रहे हैं, लेकिन वो चुन रहे हैं इलेक्टर्स, और वो इलेक्टर्स इन टर्न चुनाव करते हैं अगले राष्ट्रपति का। तो जब वो सारे के सारे लोग बैठेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, तब तक हमें इंतजार करना पड़े, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। आपको भी ऐसा लगता है प्रकाश साहब कि अब इलेक्टोरल कॉलेज की एक्चुअल मीटिंग तक ये सस्पेंस बना रह सकता है? मैं एक बात आपको बता दूं कि ये है अमेरिकन इलेक्शंस, ये हिंदुस्तान का इलेक्शन नहीं है, या इंग्लैंड का इलेक्शन नहीं है, या स्वीडन का इलेक्शन नहीं है। हम लोगों को इतना इंटरेस्ट है वो बात ठीक है, लेकिन जब तक अमेरिका वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे इलेक्शन रिजल्ट का, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। अभी 13-14 को इलेक्टोरल कॉलेज मान जाए, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रोल होगा, उसमें सेनेट का क्या रोल होगा, वो सब अमेरिकन्स ने मानना है। जब अमेरिकन्स जब तक नहीं मानते हैं, तब तक कौन किसका मानेगा वो हम नहीं बता सकते हैं। हम इसीलिए बता सकते नहीं हैं कि जब तक अमेरिकन में एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को कंसीड नहीं करता है, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेट है, वो जब तक मानेगी नहीं, तब तक उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा। तो झगड़ा होगा वहाँ पे। आज तो आपने जैसे बताया कि न्यूयॉर्क में और नेवाडा वगैरह में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन जारी रहेगा, कोर्ट्स में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि उनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने उनको लास्ट जज जो बना के रखा हुआ है वो भी कंजर्वेटिव जज है और प्रो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो प्रो ट्रम्प का जज है। तो इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको कि कौन कब किस टाइम पे, 6 घंटे में, 8 घंटे में, कि 6 दिन 8 दिन में, कि 6 हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट आएगा। नहीं, वो तो बात ठीक है सर, वो तो आपने ठीक कहा कि जब तक जिस देश में चुनाव हो रहा है वहाँ के सारे जो भी चुनावी प्रक्रिया वो नहीं हो जाती, और उसको चैलेंज करने की भी जितने कदम है वो अगर कोई करता है तो अगर वो पूरे नहीं हो जाते तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक सिस्टम समझने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिकन चुनाव का सिस्टम हमारे यहाँ से बहुत फर्क भी और बड़ा पेचीदा भी है, इसीलिए आप लोगों से हम लोग ये बात कर रहे हैं। अशोक साहब, अब जो बात बाकी दोनों एक्सपर्ट्स ने कही, पहले तो ट्रम्प साहब ये मांग कर रहे थे कि काउंटिंग डे पर ही आप डिक्लेयर कीजिए कौन जीता कौन हारा। वो इस पक्ष में ही नहीं थे कि ये जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं या मेल इंस आए हैं, इनको देर तक, अगले दिन, अगले क्या कई दिनों तक गिना जाए। और अब वो खुद कोर्ट चले गए हैं। तो अब अगर ये जो स्टेट्स बची हैं, अगर ये अपना इलेक्शन डिक्लेयर भी कर देते हैं, ये बता भी देते हैं कि कौन जीता है उस स्टेट के अंदर, तो भी आपको लगता है कि लीगल चैलेंज तो आना ही है? जी बिल्कुल, देखिए लीगल चैलेंज तो आना ही था। अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो बाइडेन साहब लाते हैं उनके विरुद्ध लीगल चैलेंज, और अगर बाइडेन साहब दिखाई दे रहे हैं जो वो जीत रहे हैं, तो ट्रम्प साहब लेकर आ गए हैं उनके विरुद्ध लीगल चैलेंज। देखिए एक चीज़ है, जब भी वो इलेक्शन होता है अमेरिका में प्रेसिडेंट का, तो एक जो पार्टी होती है, अगर उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो एक पार्टी कंसीड करती है, वो टेलीफोन कर देती है जो भी है, जो विनर कैंडिडेट है, और उनको टेलीफोन पर बता देती है जो हम इसको
कंसीड कर रहे हैं, और दूसरी वाली जो पार्टी है वो अपनी विक्ट्री स्पीच दे देते हैं, तो ये मालूम चल जाता है जो कौन हारा है और कौन जीता है। इस केस में जैसे 2000 में भी हुआ था राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और एल गोर के बीच में, तो उसमें भी कोई वो नहीं हुआ था, किसी ने पहले एल गोर साहब ने उनको बता दिया था जो वो कंसीड कर रहे हैं, परंतु फिर उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया था और करीब 30-35 दिन तक ये केस चला था कोर्ट में। तब तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई इसके बारे में डिसीजन नहीं हुआ था। जब कोर्ट ने इसके ऊपर डिसाइड कर दिया तभी उसके बाद में ये जो प्रक्रिया है आपको बताई है, जो ये सब इलेक्टर्स मिलते हैं 14 दिसंबर को, वहां पर वो इलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, जो आगे की प्रक्रिया है वो उसके बाद ही होगी। अब देखिए मामला कोर्ट में चला गया है, सब जुडाइस है। अब जो भी कोई अनाउंस करता रहे, परंतु जी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा जब तक कोर्ट नहीं डिसाइड कर देता है। देखिए वैसे तो ये उनके सिस्टम का सवाल है, लेकिन एक बात यहां हम लोगों को बड़ी अजीब लगती है कि भाई आप ये इस बात पर पहले से ही सभी लोगों में एक राय क्यों नहीं थी, या इसका फैसला पहले क्यों नहीं हो गया कि जो लोग पहले वोट कर रहे हैं या जो बैलेट जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट किया या मेल से वोट किया वो कब तक कर सकते हैं या उनके वोट कब तक गिने जा सकते हैं। इसका झगड़ा वोट होने के बाद हो रहा है कि उनकी गिनती की जाए या न की जाए, वो भी अलग अलग राज्यों के अंदर हो रहा है। सुरेश साहब, ये किसी भारतीय को जो इंडियन इलेक्शन सिस्टम देखता होगा उसको बड़ा अजीब लगेगा। उनका लिंक अभी बीच में टूट गया है। प्रकाश जी। हाँ जी, मतलब ये है कि कुछ भी होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देगी, तो अमेरिका की सिस्टम ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी वो कहेगी कि 3 तारीख तक वोट आने चाहिए, सैटरडे तक वोट आने चाहिए, 10 तारीख तक वोट आने चाहिए, इसकी गिनती होगी नहीं होगी वो सब डिसाइड करेगा। जो भी हारेगा, जो भी हारने वाला होगा वो ज़रूर उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा कैंडिडेट, ऐसे मैं मानता हूँ। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन प्रेसिडेंट बना हुआ है। और हम बात कर सकते हैं कि एक ट्रम्प बनेगा तो हिंदुस्तान पे क्या असर होगा और बिडेन बनेगा तो क्या असर होगा, लेकिन वो जब तक हमको पता नहीं है कि कौन बना है तो वो असर भी डेफिनेट नहीं हो सकता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। और अभी तो कई जगह चर्चाएं शुरू हो गई हैं जो बाइडेन को अगला राष्ट्रपति प्रेडिक्ट करते हुए कि अगर वो चुने जाते हैं तो भारत के साथ फिर अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे, ट्रंप ईरान में जो संबंध रहे हैं उससे बेहतर होंगे या उससे खराब होंगे। यानी यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो जो बाइडेन को अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों की बात सुनकर के लगता है कि अभी ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है खुला हुआ है, किसी भी तरफ ये चुनाव जो है अभी भी जा सकता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जो बाइडेन अगला राष्ट्रपति होने जा रहे हैं या फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत पिछड़ गए, अब उनका कोई चांस नहीं है, तो दोनों ही बातें जो हैं अभी आप साफ साफ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब सर इस सवाल ये एक और अशोक साहब की ये जो प्रोटेस्ट वगैरह का सिलसिला अब जो ये शुरू हो गया है अमेरिका के इतिहास को देखते हुए, क्या वहाँ इसके काफ़ी बढ़ जाने का कोई अंदेशा है? कई जगहों से हम लोग तस्वीरें देख रहे थे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह या मार्केट्स वगैरह में बैरिकेड्स लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं, कहीं वायलेंस हो तो उससे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। देखिए सौरभ जी, आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं पहला वाला जो आप जिस मुद्दे पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं तो ये कहूँगा जो प्रकाश शाह जी हमारे सर्विस के बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सीनियर एम्बेसडर रहे हैं और मैं पूरी तरीके से उनसे सहमत हूं। जो उन्होंने कहा है, जो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे इसके बारे में। और दूसरी बात यह है, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा जो इस समय अगर आप परसेंटेज चांस देना चाहते हैं तो मेरे विचार से 80% जो बाइडेन बनेंगे राष्ट्रपति और 20% डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर राष्ट्रपति बनना है तो केवल एक रास्ता है, मतलब उनको जी। और मिशिगन या विस्कॉन्सिन उसमें से कोई चाहिए। हालांकि वो काफी हद तक मालूम चल चुका है जो बाइडेन के साथ गए हैं। और इसके अलावा इनके पास, जो बाइडेन के पास थोड़े और रास्ते हैं, थोड़े और विकल्प हैं, तो इसीलिए मैं कहूंगा जो प्रोबेबिलिटी। अब ये जो और विकल्प आप कह रहे हैं इस पर हम लोग आगे बहुत बात करते हैं। और इस प्रकाश जी ने एक और इशारा किया कि अब चूंकि ये लड़ाई अदालत में जाने वाली है तो अदालत में जो लोग बैठे हैं उनकी सिंपैथीज किसके साथ होंगी। बहुत बात हो रही है इस बात की कि ट्रंप के द्वारा मनोनीत
वहाँ कुछ जजेस हैं और ऐसा तो नहीं है कि उनको वहाँ से कोई आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही हो। इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं लगातार और इस अमेरिका के जटिल चुनाव को सरल तरीके से आपको समझाने के लिए लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।